नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत कुमार निगम ऊषा मेटल से रिसाइकलिंग बिजनेस कंसल्टेंट हूं और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूं। दोस्तों, मैं इस बिजनेस को खुद 15 साल से कर रहा हूं, जिसमें ट्रेडिंग करता हूं, इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों। और दोस्तों, इसमें कोई अगर मेरा दोस्त बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है या मेरी कोई हेल्प लेना चाहता है, जैसे कि डोमेस्टिक में स्टार्ट करना हो बिजनेस, इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, मेटल स्क्रैप में सिर्फ, तो उसमें मैं उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप पूरी हेल्प करता हूँ। इसमें हमारा जो कंसल्टेंसी रहता है वो 10% थ्योरेटिकल होता है और 90% प्रैक्टिकल होता है। हम ये कोशिश करते हैं जल्द से जल्द सामने वाले को सेल एंड परचेज करवाएं, क्योंकि हम बातों में कम और काम पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जो भी मेरा दोस्त बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है और कंसल्टेंसी लेना चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट डिटेल मेरी दे रखी है, कंपनी प्रोफाइल है, प्लस व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन में आपको शो हो रहा होगा। आप व्हाट्सएप कीजिए, फ्री होते ही आपके मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल दोस्तों लोग को ये लगता है कि हम स्मगलिंग करके या फिर स्क्रैप के मेटल के अंदर कुछ रख के हम लेके आए और लोगों को पता ना चले। तो आज के डेट में ये पॉसिबल नहीं है। आप 10 बार कर सकते हो, लेकिन एक बार फंस जाओगे तो 10 बार जो कमाया वो सब लग जाएगा आपका। कभी भी स्मगलिंग जैसे काम में आप मत पड़िए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म के लिए काम होते हैं वो हमेशा दिक्कत देते हैं फ्यूचर के लिए। अभी जिसकी मैं स्टोरी में आपको बता रहा हूँ, ये केस स्टोरी मैं आपको बताऊँगा, तो स्टोरी को आप एज ये समझ के लेना कि ये करना नहीं है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में कर तो लोगे लेकिन फंस जाओगे आगे चल के। क्योंकि आप अभी कर रहे हो छोटा छोटा, फिर जब बड़ी मछलियाँ आपको देखेंगी तो आपको फंसा देंगी। आपको ऐसा महसूस होगा करते हुए कि आपको कोई पकड़ने वाला नहीं है, आपको ध्यान नहीं दे रहा आप पे, लेकिन सबकी नज़र आपके ऊपर रहती है। कस्टम वाले भी आपको करने देंगे, वो भी आपको नहीं रोकेंगे। वो पकड़ेंगे कब? जब आप थोड़ी सी बड़ी मछली बनने की कोशिश करोगे। इसलिए जो मैं केस स्टडी आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसे बताई हुई जितनी भी चीज़ें हैं ये ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे है, आप गूगल पे देख सकते हो। और इससे रिलेटेड और भी चीज़ है, वो भी सब आपको गूगल पे मिल जाएगी, ठीक है। और प्लस जो इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी तरफ से सोर्सिंग करके दुबई से पता किया या कहीं से ही पता मैंने किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, आज की हमारी जो केस स्टडी है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि गोल्ड की स्मगलिंग मेटल स्क्रैप में रख के कैसे लाते हैं। बहुत केसेस हुए हैं। ये समझ लीजिए कि अभी तक जो भी लोग पकड़े गए हैं ये सिर्फ 2-3% लोग हैं। बहुत लोग करते हैं। आज इंडिया में जो बहुत ही नामी ग्रामी कंपनियां हैं जो इनगोट मैन्युफैक्चरिंग, कॉपर मैन्युफैक्चरिंग करती है, लगभग ज़्यादा लोग ये काम करते हैं। के लोगों ने छोड़ दिया तो आज बचे हुए इसको रेगुलर करते हैं, वो हमेशा फंसते हैं इस धंधे में। पहले मैं आपको बताऊंगा उन लोगों के बारे में जो इसमें इन्वॉल्व थे। सबसे पहला इसमें है निसार अय्यर। जो स्मगलिंग है इसके पीछे यही आदमी है, निसार अय्यर। एक इंडिया का रहने वाला है, 12 तक पढ़ा हुआ है और केरल का एक पेरू करके जगह है, वहाँ का वो रहने वाला है। कि 5 कंपनियां हैं जो कि केरल में रजिस्टर्ड है और अदर में आंध्रा में भी इसकी कुछ कंपनियां रजिस्टर्ड है। कुछ गोल्ड ज्वेलरीज वाले इसके साथ में जुड़े हुए हैं, इसकी फर्म है, वो लोग काम कर रहे हैं। वाइफ है सविता, जो डायरेक्टर है वोमेक्स इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से, जो मुंबई बेस है। और एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि वॉइस ट्रेडिंग करती है। ईयर की एक कंपनी और रजिस्टर्ड है जो वोमेक्स इंटरनेशनल LLC करके है, जो कि रजिस्टर्ड है USA टेक्सास में। ये भी वही काम करती है जो दुबई वाली कंपनी काम करती है, वॉइस ट्रेडिंग की। निसार अय्यर की दुबई की कंपनी स्क्रैप ट्रेडिंग करती है दुबई में, जो इंडिया में एल्युमिनियम, ब्रास, कॉपर ये सब बेचती है। वो कंपनी का नाम है अल रमाज मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग। दूसरी कंपनी का नाम है ब्लू सी मेटल्स। निसार अय्यर दुबई में कॉल सेंटर भी चलाता है और ये कई कंपनियों में वहाँ ओनर है। UAE, सऊदी अरब और USA जैसी कंट्री में भी ये कंपनियाँ खोल रखी हैं और उन कंपनियों के थ्रू ये मनी सर्कुलेशन करता है, मतलब पैसा घुमाने का काम। वो आगे मैं पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे कैसे ही करता है। स्टार्टिंग में ये सिर्फ आपको इंट्रो दे रहा हूँ, जितने कैरेक्टर है इसमें। फिर इसमें इंडिया के चेतन सहीतारा जो 31 साल का है और कल्पेश नाडा जो 34 साल का है। ये जो 2 लोग हैं ये इंडिया में जामनगर गुजरात के रहने वाले हैं। इंडिया में इनका काम है गोल्ड का जो स्मगल होके आता है, इसी कंपनी के नाम पे वो इंपोर्ट करते हैं। नासिर अय्यर जो स्क्रैप वहाँ से बेचता है, इनकी कल्पेश प्लस चेतन ये इस कंपनी के नाम पे इंपोर्ट करवाते हैं, जिसकी कंपनी का नाम है प्राची इम्पैक्स, जो कि गुजरात में रजिस्टर्ड है जामनगर में। इसमें और भी जो लोग एक्यूज़ हुए हैं मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ।
दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें दे रहा हूँ ये DRI ने कंफर्म किया है, प्लस मेरे कुछ सोर्सेस हैं उनके थ्रू कंफर्म करके मैंने वीडियो बनाई है। तो इसमें और भी जो लोग हैं जैसे शोएब जोरवाला 47 ईयर का है ये बंदा, अब्दुल जोरवाला 26 साल का है, मनोज जैन 32 साल का मुंबई का है, आदिल फ्रूटवाला केरल का है ये, शेख अहमद 32 साल का मुंबई का है, हैप्पी धाकड़ 34 साल का मुंबई का है। और 10 लोग जो DRI ने पकड़ा है उसका नाम सामने नहीं आया क्योंकि वो नाबालिग है अभी। और दोस्तों अब मैं बताऊंगा कि ये ऑपरेट कैसे करते थे। जैसे कि निसार है वो दुबई में गोल्ड का कलेक्शन करता था, उसके बाद अपने गोडाउन उसका शारजा इंडस्ट्री एरिया में था, वहाँ पे सारा गोल्ड को इकट्ठा करता था। इकट्ठा करने के बाद पूरा कंटेनर में हिसाब से लोड करता था, अलग अलग टाइप से, मतलब ब्रास में गोल्ड की मिक्सिंग करता था। उसके बाद जावेल अली पोर्ट पर इसको भेज देता था कंटेनर में पैक करके। जब कंटेनर वहाँ पहुँचता था उसकी एग्जामिनेशन करके प्रॉपर इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। इसके बाद इंडिया में जो रिसीव करने वाले लोग थे वो कल्पेश और चेतन थे, जिनकी कंपनी मैंने बताई है प्राची इम्पैक्स करके, गुजरात जामनगर के। वो लोग इसको रिसीव करते थे। रिसीव करने के बाद सारा गोल्ड को ये निकालते थे कंटेनर में से। कंटेनर से निकालने के बाद इसको ये अलग अलग छोटे छोटे बैच बना के जहाँ जहाँ इनको भेजना होता है ये भेज देते थे। और फिर वहाँ से जो इनके हैंडलर्स होते थे जो इंडिया में जो स्मगल करते थे उनको ये मटेरियल हैंडओवर कर दिया जाता था। और जो हैंडलर होते थे उसको जैसे कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, जयपुर, कलकत्ता और हैदराबाद जैसे सिटियों में जो गोल्ड का हब है, गोल्ड सेलिंग का हब है, वहाँ पे उसको स्मगल कर दिया जाता था। और जो भी इसका पैसा का कलेक्शन होता था वो सारा इकट्ठा होता था मुंबई के नागपाड़ा हवाला सेंटर में। नागपाड़ा जो एरिया है मुंबई का, यहाँ पे बहुत बड़ा हवाला का कारोबार होता है इंटरनेशनल लेवल पे। जब इसका पैसा पूरा इकट्ठा होता था इसके बाद ये सारा कैश USA, कनाडा, दुबई और भी कंट्रीज़ है जहाँ जहाँ इसने कंपनी खोल रखी है, यहाँ पे सारा पैसा हवाला के थ्रू पहुँचा दिया जाता था। और वहाँ पे ये कंपनी क्या करती थी, जो ये पैसा आया हुआ है इसको ये अलग अलग चैनल्स के थ्रू अपने अकाउंट में घुमाते थे, और जिसे मनी सर्कुलेशन भी कहते हैं, पैसा घुमाना। वैसा पैसा घुमाकर ये इसको लीगल कर लेते थे। फिर उससे और स्क्रैप खरीदते थे। स्क्रैप खरीद के सेम ये सर्कुलेशन चलता रहता था। वो स्क्रैप लिया, फिर उसमें गोल्ड डाला, इंडिया लाए, फिर ऐसे स्मगल करना इन्होंने जारी रखा। करीब 8-10 सालों से ये इनका बिजनेस चल रहा था। अब मैं दोस्तों से बताऊँगा आपको कि ये लोग स्क्रैप में छुपाते कैसे थे। तो दोस्तों जब ये कलेक्शन करते थे गोल्ड का, दुबई से गोल्ड खरीद के ये अपने गोडाउन पे लाते थे, तो वहाँ पे ये गोल्ड के जो बिस्किट्स होते थे इसको ट्यूब में कन्वर्ट कर लेते थे, जैसे कि नल का हैंडल होता है उस टाइप से। क्योंकि ज़्यादातर जो बाहर से स्क्रैप आता है वो नल के हैंडल, पाइप और प्लम्बिंग वाला ही आइटम आता है। गोल्ड को कन्वर्ट कर देते थे ब्रास में, और ऊपर से ब्रास का पेंट कर दिया उस पर। तो ये थोड़ा सा उस पर ग्रीनिश पेंट कर दिया ताकि उसमें थोड़ा ऐसा लगे क्रोजन लगा हुआ है। जो ग्रीन क्रोजन होता है ब्रास, पीतल, इन सब पे, गन मेटल्स पे उस टाइप का क्रोजन लगा हुआ है। तो ये कंटेनर में इस टाइप का और बिल्कुल एंड में और बीच में डालते थे और सामने डालते थे, क्योंकि जब कंटेनर को पलटा जाता तो नीचे दब जाता था वो। तो कभी भी एग्जामिनेशन में पकड़े नहीं गए, ना एक्सरे में पकड़े गए। ये सब मिली भगत थी। ये आप समझ सकते हैं, जब कोई 10 साल से काम 8-10 साल से काम कर रहा है तो सारी मिली भगत ही होती है। कोई भी आदमी आके कोई भी स्मगलिंग का काम स्टार्ट नहीं कर सकता आम आदमी, जब तक पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक लोग मिले ना हों। अब दोस्तों इसमें क्या हुआ है कि आज की डेट में जो अपडेट है इसमें आधे से ज़्यादा लोग हैं वो जेल में हैं, प्लस जो छोटे लोग थे उनको गवर्नमेंट ने अपना इसके खिलाफ गवाही दी है, उन लोगों को साथ में मिला के काम करवा रहे हैं। अभी दोस्तों कई लोग को ये पता नहीं होता है कि जो बड़े बड़े स्मगलिंग जो नेटवर्क चलते हैं ये गवर्नमेंट वाले खुद रन करवाते हैं। और क्यों रन करवाते हैं? ताकि ये जो स्मगल करने वाले लोग होते हैं उनको और पकड़े। तो जो छोटे छोटे लोग पकड़ में आते हैं ना, उनको ये मुखबिर बना लेते हैं अपने। ये जो इससे जुड़े हुए लोग हैं ये सब जानते हैं कि काम कैसे होता है। तो जब ये लोग जो छोटे छोटे लोग पकड़ के जो छोड़ते थे उनको मुखबिर बना देते हैं, और जब कई बड़ी डील आने वाली होती है तो ये उसको पकड़वा देते हैं। तो ये उन्हीं के लिए काम करते हैं। और जो लोग नए बिजनेस में आते हैं और प्लस ये सोचते हैं क्रिमिनल मेंटेलिटी के होते हैं कि हम स्मगलिंग करना स्टार्ट करें कोई पकड़ नहीं पाएगा, ये सबकी नज़र में रहता है। ये नज़र में सबके में रहता है भाई, उनको सब पता रहता है कौन क्या कर रहा है। आप छोटी छोटी चीज़ भी अब लेके आते हो वही पकड़ लेते हैं वो। लेकिन जब स्मगलिंग का काम होता है तो जब तक अधिकारी लोग का हाथ है
या ऊपर से लोगों का हाथ है, या पॉलिटिशियन का आपके ऊपर हाथ है, या किसी ब्यूरोक्रेट का आपके ऊपर हाथ है, तो आपको तब तक कोई नहीं पकड़ता है। पकड़ में वो लोग आते हैं जिन पे कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि किसी पॉलिटिशियन का पैसा डुबा दिया आपने, या किसी ब्यूरोक्रेट का आपने पैसा खा गए, या किसी का पैसा टाइम पे नहीं पहुंच रहा है। जहाँ पे चेन टूटती है वहाँ से आप फंसने का आपका स्टार्टिंग हो जाता है। तो स्मगलिंग का जो गेम है ये बहुत सीधा गेम है, सिंपल सा गेम है। इसमें सब विश्वास पे काम होता है। जहाँ पे विश्वास हल्का कम होता है वहाँ से पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट की बॉडी है DRI, जो ये सब चीज़ स्मगलिंग वगैरह और ये हवाला वो सब पकड़ती है वो, ठीक है। तो इसकी मुताबिक जो नासिर है, जो इसका मास्टरमाइंड है, उसने 4000 kg गोल्ड को स्मगल किया है, जो ये गवर्नमेंट मान रही है। और प्लस इसमें जो स्मगल किया गवर्नमेंट ने पकड़ा है, वो पकड़ा है 305 kg, जिसमें 305 kg गोल्ड है और बाकी करीब 60 से 70 टन ब्रास पकड़ा हुआ है, जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली उसी के बिहाफ पे ये पूरा केस बना के इस बंदे को फंसाया है, नासिर को। दोस्तों एक सोचने वाली बात है, जो बंदा 8 से 10 साल से काम कर रहा है वो आज क्यों पकड़ा गया है, ठीक है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी बड़ी मछली होती है वो अपने पास किसी को नहीं आने देती है। छोटी मछली अगर छोटी है तो वो लोग सहन करते हैं, जब उनको लगता है कि अगला बंदा बड़ा हो रहा है तो बड़ी मछली उनको इस सब चीज़ों में फंसा देती है। सब जानते हैं, पूरे इंडिया जानता है कि स्मगलिंग के गेम में सबसे बड़ा किंग कौन है, लेकिन फिर भी कोई इस पर हाथ नहीं डालता है। तो ये छोटी मछली थी, पकड़ा गया और इसको बोल सकते हो बलि का बकरा है ये। तो दोस्तों ये पूरी स्टोरी थी गोल्ड स्मगलिंग की, जो कि मेटल स्क्रैप में लोग करते हैं। कई लोग एल्युमिनियम का इनगोट बना के उसके अंदर डाल के लेके आते हैं, कॉपर के इनगोट के अंदर डाल के लाते हैं, गोल्ड का तार बना लिया और उसका पेंट कर दिया कॉपर का, या फिर ब्रास का, जैसे मैंने बताया ये स्मगलिंग का नेटवर्क था, ब्रास पे प्लम्बिंग का आइटम बना लिया, ठीक है। कॉपर एल्युमिनियम के इनगोट्स होते हैं उनमें लाते हैं, और पाइप वगैरह पतले वाले पाइप होते हैं उसके अंदर पतली पतली रॉडें बनाते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं पाइप के अंदर, वो रख के लेके आते हैं। तो करते हैं लोग, और ये रेगुलर चल रहा है, और आज से नहीं हो रहा है, ये हज़ारों सालों से स्मगलिंग चल रही है। ये कोई नया बिजनेस नहीं है स्मगलिंग का, लेकिन इसको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जो भी इसको रोकने आता है वो लोग इतना पैसा देते हैं स्मगलिंग करने वाले कि उसे कोई मना नहीं कर पाता है। और कई लोग इसमें नहीं करते हैं तो उनका या फिर मर्डर हो जाता है। जो अधिकारी कुछ लोग होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, वो लोग नहीं करना चाहते, ना कि वो उसको बढ़ावा देते हैं। तो एक सिस्टम का गेम है। अगर आप जो लोग सिस्टम से जो गेम प्ले होता है अगर उस सिस्टम से नहीं होता है तो उसमें वो लोग फंस जाते हैं, और प्लस या तो नीचे वाले या ऊपर वाले उनको साइड कर देते हैं। तो जो शरीफ इंसान भी जाता है वो भी करप्ट हो ही जाता है सिस्टम में जाके। तो ये कभी बंद नहीं होने वाला है। और आए दिन आप जो न्यूज़ सुनते हो कि आज यहाँ पे 10 किलो पकड़ा गया स्मगलिंग में, ये 20 किलो पकड़ा गया, यहाँ 100 किलो पकड़ा गया, ये सिर्फ एक बहुत छोटी सा अमाउंट, ये बहुत छोटा क्वांटिटी है, बहुत छोटी क्वांटिटी है ये। क्योंकि इनका टारगेट होता है भाई, हमें जनता को ये भी दिखाना होता है कि हम काम कर रहे हैं, हम पकड़ रहे हैं लोगों को। ये सिर्फ दिखाने के लिए छोटी छोटी क्वांटिटी दिखाई जाती है, लेकिन उसकी आड़ में हज़ारों टन स्मगल होता है। ये सिर्फ जनता को दिखाने के लिए है कि हम इतने, हाँ हम काम कर रहे हैं, आप देख लो ईमानदार है हम लोग, गवर्नमेंट ईमानदार है। जबकि कोई भी गवर्नमेंट ईमानदार नहीं होती है, सब बहुत बड़े लेवल पे स्मगलिंग कर रहे होते हैं। अब मैं एक वीडियो आगे बनाऊंगा कि गोल्ड जो स्मगल होके आता है एक्चुअल में उसका होता क्या है, कौन लोग उसे परचेज़ करते हैं, किल सबसे ज़्यादा कंजप्शन कौन करता है गोल्ड जो स्मगल होके आता है। ये उन लोग के लिए वीडियो मैं आपको बनाऊँगा नेक्स्ट। इसके बाद अगर इनमें सही में दम हो पकड़ने के लिए तो किंगपिन को पकड़ो ना आप, जो मेन बैठे हुए दुबई में बैठे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, यहाँ से स्मगलिंग कर रहे हैं, उनको पकड़ना चाहिए। ना कि ये 10-20-100 किलो करने वाले, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। जो लोग टनों में करते हैं उनको पकड़ना चाहिए, तब पता चलेगा इन लोगों को। क्योंकि एक बार आपको मैं केस और बता देता हूँ दोस्तों। LD अरोड़ा नाम के एक बहुत बड़े कस्टम के ऑफिसर थे जिनका बनारस में मर्डर हो गया था। तो उसमें ये था कि ये लोग ने बहुत बड़ा एक डी कंपनी का स्मगलिंग का एक्सपोज किया था, तो इसमें इनका मर्डर करवा दिया गया था इलाहाबाद में। क्या हुआ था कि एक टाइम था इनका कि 2 साल में इन्होंने हज़ारों करोड़ों का गोल्ड पकड़ लिया था। अब गोल्ड पकड़ लिया तो भाई जो बड़े किंगपिन होते हैं, माफिया होते हैं, वो उनको सहन नहीं होता उनका पैसा डूबे, ठीक है। तो बहुत शरीफ इंसान थे ये LD अरोड़ा जी।
इनका मर्डर हो गया था इलाहाबाद में और इनके घर के बाहर। इस टाइप के कई लोग डरते हैं, इसलिए छोटी मोटी मछलियाँ पकड़ के ये खुश हो जाते हैं। तो ये सिस्टम है, सिस्टम से काम चल रहा है, सिस्टम से कोई भी बाहर जाता नहीं है। और सिस्टम से जो बाहर जाता है तो एल डी अरोड़ा जैसे शरीफ इंसानों का क्या होता है वो आपको पता है। आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे डालिए, गूगल पे डालिए, कस्टम ऑफिसर एल डी अरोड़ा मर्डर केस डालिए गूगल पे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है जिसमें फुल इन्फॉर्मेशन दी हुआ है। ये आई थिंक दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मिली होगी। और दोस्तों कोई भी मेरा दोस्त अगर मेटल स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है तो आप व्हाट्सएप कीजिए। आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको अपना कैटलॉग भेज दूंगा, उसमें से आप मेरी सर्विस जो भी आपको चाहिए चूज़ करके आप मुझे बता देना, मैं आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा। और दोस्तों एक चीज़ और लास्ट में बता दूँ कि जो भी मेरी सर्विस होती है सारी पेड होती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी कोई भी सर्विस नहीं है। सिर्फ यूट्यूब चैनल पे ही मैं जो वीडियो डालता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको देखिए। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट करके बोल दीजिए, मैं उस पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। लेकिन दोस्तों मैं पर्सनली जो टाइम देता हूँ वो मेरा पेड सर्विस होता है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। फ्री आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कंसल्टेंसी के लिए अप्रोच कीजिए। और दोस्तों मैं कोई भी झूठे वादे नहीं करता हूँ कि आपको ऐसा करवा दूंगा वैसा करवा दूंगा। जो भी होगा नेचुरली आपको भी समझ में आएगी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए, जो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार।